मंगल दिशि दसों। यानी भाव, यानी प्रेम से चाहे नाम लो भगवान का, वो भाव से, यानी चाहे द्वेषवश भगवान का नाम, अनख मना आलस में कदा हे राम हे राम। आलस में कभी कभी हाथी आती आलस आता है, उस समय भी भगवान का नाम मुझसे निकल जाए, चाहे क्रोध में निकल जाए, कैसे भी भगवान का नाम मुख से निकले, भगवान का स्मरण हो तो बेड़ा पार है। यहाँ तक ऐसी सी कथा आती है कि एक वेश्या थी, उसने तोता पाल रखा था और वो वेश्या तोते को भगवान का नाम रटवाती थी। बोल मिट्ठू सीताराम, बोल मिट्ठू सीताराम सीताराम, और तोता भी सीताराम सीताराम करता है, नकल करता है। तो तोते को खिलाती थी, उनका मन बहलाती थी और तोते को राम नाम पढ़ाती थी, सिखाती थी। तो तोते का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ वो तो भगवान जाने, उस वेश्या का उद्धार जरूर हो गया। तो किसी बहाने भगवान का नाम तो लिया ना, लिया ना। इसलिए पहले के लोग अपने बेटों पोतों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। नहीं, जगदीश, नारायण, शिव शंकर, दया शंकर, पता नहीं कैसा कैसा भगवान के नाम। दुर्गादास, दुर्गा का नाम तो आया, ऐसे नाम लेना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब अजामिल का आगे हुआ क्या? अजामिल ने खुद अपनी आंखों से देखा भगवान विष्णु के दूतों को और दोनों की बात सुनी, संवाद सुना। यमदूत तो गए ही, विष्णु दूत भी चले गए। और अब अजामिल ने मन में विचार किया कि मैंने धोखे से बेटे के बहाने भगवान का नाम लिया तो यमदूतों से मेरी रक्षा हो गई, मेरे प्राण बच गए। और अब क्यों न मैं भगवान का नाम प्रेम से लूं, भगवान की भक्ति करूं। अब घर परिवार में क्या रहना है, देखिए, घर छोड़ करके वो अजामिल चला गया कहाँ? बद्रीनाथ चला गया। वो तो पवित्र तीर्थ है, भगवान का धाम है। भाव कहने का क्या है? हाँ, मैं बद्रीनाथ नहीं, हरिद्वार गया। हरिद्वार मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। बद्रीनाथ नहीं गया, कहाँ गया? हरिद्वार गया। घर द्वार से हरिद्वार पहुंच गया। गंगा किनारे रहता, गंगा स्नान रोज करता, गंगा जल पीता और जो मिल जाता खाने को खा लेता और मंदिरों में जाके भगवान का दर्शन। ऐसे उसने 12 साल तक हरिद्वार में जीवन व्यतीत किया। अब 100 साल की आयु उसकी पूरी हो गई। अब जो है उनके प्राण छूटे, दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई, दिव्य शरीर से भगवान के दिव्य धाम हो गया। इस तरह से अजामिल का उद्धार हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो अजामिल की कथा से हम लोगों को यही शिक्षा मिल रही है कि हम लोगों को भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। और इसी छठे स्कंद में एक प्रसंग और सुनाना चाहिए, वो है वृत्तासुर वध का प्रसंग। वृत्तासुर वध का प्रसंग जिस पुराण में नहीं हो वो भागवत हो नहीं सकता। भागवत पुराण की परिभाषा ही है कि उसमें वृत्तासुर वध का प्रसंग अवश्य में हो। इसलिए देवी भागवत हो चाहे श्रीमद् भागवत हो। अभी जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वो ज्यादातर जहाँ कथा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, लेकिन एक देवी भागवत पुराण भी है ना, उसमें भगवती की महिमा विस्तार से है और सब प्रसंग तो हैं। वृत्तासुर वध का प्रसंग है और इस श्रीमद् भागवत में भी वृत्तासुर वध का प्रसंग है। वृत्तासुर वध का प्रसंग होना चाहिए जरूर, और इसलिए मैं वृत्तासुर वध का प्रसंग सुना देता हूँ, फिर आरती भजन तो होगा ही, बात संक्षेप में ही सुनाता हूँ। वृत्तासुर कौन है? एक थे त्वष्टा, और त्वष्टा ने इंद्र को मारने की इच्छा से
मंत्र बल से यज्ञ कुंड से एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा था, लेकिन मंत्रोच्चारण में भूल हो गई।